नमा समय साराय स्वामी पुत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे वंदितु सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ नो सुध के विली फणिदम। आवाज आ रही है सभी को साफ? हाँ आ रही है। समय चलिए, समय सार की गाथा नंबर 34 पर हमारी चर्चा है, जिसमें शिष्य ने एक प्रश्न लगाया है कि प्रत्याख्यान क्या चीज है। प्रश्न लगाने का जो भाव बना है या जिज्ञासा हुई है, वो भी जिज्ञासा इसलिए हुई है क्योंकि शरीर और आत्मा का जो अनादिकाल से संस्कार था, एकत्व का संस्कार, एकत्व का अभिप्राय, उसका उसके अभाव हुआ है और वो प्रतिबुद्ध हो गया। प्रतिबुद्ध हो गया माने वो ज्ञानी हो गया। जो ज्ञानी होते हैं, अब उन्हीं को पर द्रव्यों से अलग होने का भाव आता है, पर पदार्थों के त्याग का भाव आता है। इसलिए उसको प्रश्न हुआ कि प्रत्याख्यान क्या चीज है। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ख्याल में है ना? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इसका क्या अभिप्राय है? क्योंकि पर पदार्थों का ग्रहण तो आत्मा ने आज तक किया ही नहीं था। जिस ज्ञान में पर पदार्थों को अपना माना, तो उसी ज्ञान में पर पदार्थों को पर जानना है। तो जैसे ही ज्ञान में पर पदार्थों को पर जाना, तो उस पर जानने का नाम ही त्याग है, क्योंकि ग्रहण तो किया ही नहीं ना। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं और उन अनंत शक्तियों में से 43 शक्तियों के नाम हमारे सामने हैं, हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं। तो उन 47 शक्तियों में एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का क्या मतलब है? कि आत्मा पर पदार्थ का त्याग करे और पर पदार्थ का ग्रहण करे, ऐसी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति माने आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं। ऐसी शक्ति से माने ऐसी ताकत से यह आत्मा शून्य है। किस ताकत से? कि आत्मा पर पदार्थों को ना तो ग्रहण कर सकता है और न त्याग कर सकता है ना? जब आत्मा एक रोटी नहीं खा सकता, तो फिर उस रोटी का त्याग क्या करेगा? ग्रहण होगा तो त्याग होगा ना। जब ग्रहण ही नहीं हुआ तो त्याग कैसे होता है? तर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? तर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आत्मा में ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना? फिर लास्ट में ये कहा था, वैसे बीच में एक बात हो रही थी, इसमें मैं थोड़ा सा खुलासा और करना चाहूंगा। बीच में एक बात आई थी कि पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। पहले जानता है, असल में बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है ना? तो बिन जाने कि बिना जाने गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग कैसे हो सकता है।
बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईये। कहाँ पर आया है, कहाँ पर है, मानसी कहाँ है? छह ढाला में हैं, छह ढाला में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को तो ये परिचित पंक्ति होगी, है ना। तो बिन जाने माने वो पहले जानेगा, फिर दोषों का त्याग करेगा और गुणों को ग्रहण करेगा, है ना। एक विवक्षा ये आती है, पहले ज्ञान होता है, फिर श्रद्धान होता है और फिर त्याग होता है। ये क्रम बताया जाता है जिनवाणी में, है ना। भाई ये आत्मा है, तो इसका श्रद्धान कब करेगा? पहले ज्ञान होगा तभी तो करेगा ना। तो आत्मा का ज्ञान होगा तब उसका श्रद्धान करेगा। ठीक है, ये एक विवक्षा है, माने पहले ज्ञान होगा फिर श्रद्धान होगा। लेकिन होता क्या है कि बिना श्रद्धान के ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, है ना। अब वो ज्ञान, जो ज्ञान है ना बिना श्रद्धान के, पहले ज्ञान हुआ फिर श्रद्धान होगा। तो बिना श्रद्धान के जो ज्ञान है, भले ही वो ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान सम्यक नहीं है। ज्ञान नाम तो पाता है, लेकिन सच्चा नाम कब पाएगा, सम्यक ज्ञान नाम को कब पाएगा? जब श्रद्धान होगा। तो इस अपेक्षा से ये कहा जाता है कि पहले श्रद्धान होता है फिर ज्ञान होता है। तर्क समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। बिना बिना ज्ञाने बिना जाने श्रद्धान किसका, ये बात भी सच्ची है। बिना जाने श्रद्धान नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है। ठीक है, लेकिन श्रद्धान के बिना ज्ञान ज्ञान कैसा, है ना। तो इसलिए पहले श्रद्धान होता है फिर ज्ञान होता है। ठीक है, और जिस क्षण ज्ञान होता है उसी क्षण, जिस क्षण श्रद्धान होता है ना, तो उसी क्षण ज्ञान सम्यक नाम पाता है। तो जिस क्षण ज्ञान हुआ उसी क्षण श्रद्धान हुआ। ठीक है, ये तीसरी विवक्षा हो गई। तो तीनों विवक्षा आपके सामने आ गई। अच्छा एक बात बताओ कि पहले पुत्र होता है कि पहले पिता होता है? प्रश्न ये है, पहले पुत्र होता है या पहले पिता होता है? बोलो विक्की भाई, आप क्या कहते हो? दोनों एक साथ होते हैं। कौन, विक्की भाई बोले क्या? नहीं भैया, दूसरों ने बता दिया, दोनों एक साथ होते हैं भैया, दोनों एक साथ होते हैं। अच्छा, दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, माने आपका कहना ये दोनों का जन्म एक साथ होता है। एक हॉस्पिटल में पिता जन्म लेता है और दूसरे हॉस्पिटल में पुत्र जन्म लेता है। नहीं नहीं, आपने ऐसे नहीं कहा भैया, दोनों ऐसे एक नहीं। साथ होते हैं। नहीं नहीं, जब पुत्र जन्म होगा तभी। आपने तो हाँ, कहा है मैं। नहीं नहीं, उसमें विवक्षा है ना भैया, जब पुत्र का जन्म होगा तभी वो पिता बनेगा ना, हाँ इस अपेक्षा से। हाँ देखो, अब इसमें वही वाली बात आ रही है ना। देखो, पिता होता पहले और कहा बाद में जाता है। क्या कहा? पिता होता पहले है और कहा बाद में जाता है। इसी तरह से ज्ञान होता पहले है और कहा बाद में जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अच्छा, एक अपेक्षा ये भी हो सकती है कि बिना बेटे के बाप कहाँ से आया, बिना पुत्र के पिता कहाँ से आया। तो इस टोन में हमने कहा ना, बिना पुत्र के पिता कहाँ से आया। तो इस टोन में ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहले बेटा होता है फिर बाप होता है। माने पहले पुत्र आएगा तभी तो वो पिता कहलाएगा ना। तो ये दूसरी विवक्षा हो गई। ठीक है, पहली विवक्षा क्या है? बाप होता पहले है, कहा बाद में जाता है। ज्ञान होता पहले है और कहा बाद में जाता है, एक, है ना। फिर बेटा पहले होता है, बाप बाद में होता है। ये दूसरी विवक्षा हो गई। ठीक है, अब तीसरी विवक्षा ये है कि जिस क्षण पुत्र ने जन्म लिया, जिस क्षण लिया उसी क्षण
वो व्यक्ति पिता कहलाने लगा। माने बाप का भी जन्म हुआ है। बाप माने व्यक्ति का नहीं, बाप धर्म का। ठीक है, बाप धर्म का। व्यक्ति तो पहले से था। तो इस अपेक्षा से जिनवाणी में तीनों कथन आते हैं। माने दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा भी कथन आता है। पहले ज्ञान होता है, ऐसा भी कथन आता है। और पहले श्रद्धान होता है, ऐसा भी कथन आता है। अब ये तो थी बात जैसे ज्ञान और श्रद्धान की। जैसे ज्ञान और श्रद्धान होता है, आचरण भी उसी समय होता है ना। माने उस रूप परिणमन भी, परिणमन माने आचरण, उस रूप परिणमन माने चारित्र। ठीक है, तो वो भी तत्काल होता है, वो आगे पीछे नहीं होता है। आज सम्यक ज्ञान हुआ, कल सम्यक दर्शन होगा, परसों सम्यक चारित्र होगा, ऐसा नहीं है ना। जो सांप का उदाहरण दिया ना कि अंधेरे में रस्सी समझ के सांप पकड़ लिया, और जैसे ही ज्ञान हुआ कि ये तो सांप है, अब उसको छोड़ने में कितना समय लगा कि जिस जिस क्षण ज्ञान हुआ ना, उसी क्षण वो छूटा है, ऐसा। तो यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है ना, पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, ये तो कथन भेद है, कथन भेद। पहले जानता है और फिर त्याग करता है। सचमुच में तो जिस क्षण ज्ञान होता है उसी क्षण त्याग हो जाता है। ख्याल में है कि नहीं है? कोई नौकर है, 25 साल से हमारे यहाँ क्या काम कर रहा है ना, और हमने उसको एक समय में उसे चोरी करते हुए पकड़ा, चोरी करते हुए देखा, है ना। तो जिस क्षण अपन ने जाना कि ये बेईमान है, तो उसी क्षण हमारे अंदर से तो उसका छोड़ दिया ना, हमने नौकर पने से हटा दिया ना, है ना। जिस क्षण हमें ज्ञान हुआ कि ये बेईमान है, उसी क्षण हमने उसको, उसका त्याग कर दिया। वो तो ये बात एक अलग है कि कहने में समय लगेगा, है ना, उसको बताने में समय लगेगा, तो वो तो वाणी का धर्म है, शब्दों का खेल है। हमने शब्दों में कहा 1 मिनट बाद, है ना, 5 मिनट बाद, लेकिन हमारे आचरण में उसके प्रति हमारा जब विश्वास खत्म हुआ, जब ज्ञान हटा, तो उसी क्षण उसका त्याग हो गया कि नहीं हो गया। हमने उसको अपने श्रद्धान में, ज्ञान में नौकरी से हटा दिया कि नहीं हटा दिया, तत्क्षण त्याग हुआ है। ख्याल में है ना। अब क्या है कि पहले जानने में आया और फिर अपन ने उसका त्याग किया, ये कहने में आ रहा है। पहले जानता है और फिर त्याग करता है। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? पॉइंट समझ में आ गए सब लोगों को? भैया पॉइंट समझ में आया ना? हाँ ये जो दिया है हाँ, कि बोलो। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो इसमें ज्ञान शब्द का क्या अर्थ लेंगे? सामान्य ज्ञान? ज्ञान, ज्ञान माने जानना, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अब कैसा सम्यक ज्ञान? पर को पर जानना। जैसे ही पर को पर जाना तो उसका त्याग हो गया। हमने पर को पर जाना ना, भाई त्याग क्या करना है? त्याग क्या करना है? ये थोड़ी ना कि हमें उसे छोड़ना है। छोड़ना, छोड़ने की बात कहां से आ गई? जब हमने ग्रहण किया ही नहीं है तो फिर त्याग की बात कहां से आ गई? ज्ञान में भाई अनादिकाल से आज तक हम जिस देह को अपना मानते आ रहे थे, तो उस देह को हमने ज्ञान में पर जाना। बस पर जाना ना, ये पर है, ऐसा जानने का नाम ही त्याग है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा है ना। पर को पर जानने का नाम ही त्याग है। ठीक है, तो जानने का नाम ही त्याग है, तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? और किसी को कोई प्रश्न? सबको क्लियर है?
चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो भैया ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान लगाएंगे नेत्र? ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान लगाओ, भेद विज्ञान लगाओ, एक ही बात है। ठीक है भैया। ठीक है। जी जिस ज्ञान में पर को पर जाना, स्वयं को स्वयं जाना, तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा, है ना। उस ज्ञान को अपन भेद ज्ञान भी कह सकते हैं। भेद ज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान कहो, क्योंकि जहां भेद ज्ञान होगा वह सम्यक ज्ञान है, ऐसा। बिना सम्यक ज्ञान के तो भेद ज्ञान नाम नहीं पाएगा ना, है ना। ठीक है। अब अपन भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ, आत्मा को पर भाव के त्याग का कर्तव्य है, वह नाम मात्र है। क्या कहा? नाम मात्र है। नाम मात्र माने कहने के लिए है। क्या कहने के लिए है? कि पर भावों के त्याग का कर्तव्य है। आत्मा पर भावों के त्याग का करता है। क्या कहा? आत्मा पर भावों के त्याग का करता है, ये केवल नाम मात्र है। अच्छा, नाम मात्र क्यों है? नाम मात्र क्यों है? क्यों है नाम मात्र? कोई बताएगा नाम मात्र क्यों है? कि आत्मा तो ना अच्छा, ग्रहण बोलो करता है ना बोलो। त्याग करता है। हाँ ठीक है ना। नाम मात्र इसलिए है, जब ग्रहण नहीं किया तो फिर त्याग की बात कहां से आ रही है? ग्रहण किया होता तो त्याग करता ना। जब ग्रहण नहीं किया तो त्याग क्या किया? इसलिए पर भाव के त्याग का कर्तव्य है, वह नाम मात्र है। वह स्वयं तो ज्ञान स्वभाव है ना। वो पर पदार्थों के त्याग का कर्ता नहीं है, पर पदार्थों के ग्रहण का कर्ता नहीं है। वो तो ज्ञाता है, ज्ञाता स्वभाव मात्र है। पर द्रव्य को पर जाना और फिर पर भाव का ग्रहण ना करना, वही त्याग है। अब सुनो, पर को पर जाना, ये काम कहां पर हुआ? ये कार्य कहां पर हुआ है? पर को पर जानने का। प्रिंस भाई, ये काम कहां हुआ है? पर को पर जानने का। ये काम कहां हुआ है? ज्ञान में भैया। ज्ञान में हुआ है। ज्ञान में हुआ है, बस ज्ञान में हुआ है। तो ज्ञान में क्या हुआ है? ज्ञान में क्या हुआ है? पर द्रव्य को पर जाना, और पर जाना फिर पर भाव का ग्रहण ना करना। ना करना, ना करना माने पर भाव को ग्रहण करने का भाव नहीं होना। समझ में आया कि नहीं आया है? देखो, ये सारे कार्य राग के हैं, ज्ञान के नहीं है। राग का काम है, ठीक है। ज्ञान का काम तो केवल जानने का है। आप भूख लगती है तो खाना खाते हो, ठीक है। अच्छा, जो भी चीज अपन खाते हैं काय के लिए खाते हैं? पेट भरने के लिए। क्या कहा? काय के लिए खाते हैं? बोलो, पेट भरने के लिए नहीं। 50% खाना तो आप शौक के लिए खाते हो, शौक के लिए, स्वाद के लिए। 50% खाते हैं पेट भरने के लिए, और 50% खाते हैं अपन केवल केवल स्वाद के लिए। पेट तो भर जाता है, पेट भर गया। जरा एक काम करो, एक कटोरी खीर और दे दो, मजा आ गया। आज खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। माने एक कटोरी खीर खाई थी आपने काय के लिए? पेट भरने के लिए। पेट तो भर गया। अब दूसरी कटोरी जो खीर खा रहे हो, वो काय के लिए खा रहे हो? बोलो, राग के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो, खीर खा ली। अरे जरा नमकीन दे दो, मीठा मुंह हो रहा है ना, मुंह मीठा मीठा हो गया। अब उसके बाद आप नमकीन खा रहे हो, काय के लिए खा रहे हो? पेट तो पहली कटोरी में भर गया था। फिर एक कटोरी खीर खा ली, और एक प्लेट आपने नमकीन खा ली, काय के लिए? स्वाद के लिए। स्वाद माने राग, राग, ठीक है। चलो, अब खाना भी खा लिया,
जरा थोड़ा इलायची और सौंफ लेके आओ। अब इलायची और सौंफ खा रहे हो, काय के लिए खा रहे हो? समझे ना? तो ऐसा माने ये जैसे अपन वो जो बाद में सौंफ वगैरह खा रहे हैं ना राग के लिए, सचमुच में ये सारे काम राग के ही हैं। बिना राग का कोई काम ही नहीं। ज्ञान का काम तो जानने का है, ठीक है। तो क्या है, जिस ज्ञान के साथ पर भाव को ग्रहण करने का भाव हुआ, तो वह ज्ञान पर भाव को ग्रहण करने के भाव का कर्ता कहलाता है। और जिस ज्ञान के साथ पर भाव को, पर द्रव्यों को त्याग करने का विकल्प आया, तो वह ज्ञान पर भावों के त्याग का कर्ता कहलाता है। ज्ञान न ग्रहण करता है न त्याग करता है, ज्ञान तो केवल जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो पर द्रव्य को पर जाना और फिर पर भाव का ग्रहण न करना, वही त्याग है। इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। ज्ञान के अतिरिक्त तो दूसरा कोई भाव नहीं है, कोई भाव नहीं, ठीक है। आत्मा का तो एक ही भाव है, केवल ज्ञान 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 ज्ञान, दूसरा कोई भाव नहीं। ज्ञान में ग्रहण है, ज्ञान में त्याग है, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है, ऐसा। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाता का प्रत्यक्षान ज्ञान ही कहा है, तो उसका दृष्टांत क्या है? अब इस बात को समझने के लिए शिष्य ये कहता है कि हे आचार्य भगवान, हमें आप इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दो। तो वो उदाहरण देते हैं। गाथा नंबर 35। जहणाम को विपुरी सो पर दब्मिणम जानी दुम चेदी तह सव्वे पर भावे नाउण विमुच्चदे नाणी। ये और का है जान कर पर द्रव्य को नर तज, पर द्रव्य को जो नर तजे, क्यों और के हैं जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। क्या कहते हैं, जैसे लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जाने, तो ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त पर द्रव्यों के भावों को यह पर भाव हैं ऐसा जानकर उनको छोड़ देता है। बहुत सरल भाषा है ना? गाथा भी एक सरल है। इसके लिए अमृत चंद्राचार्य ने जो उदाहरण दिया है, वह उदाहरण इस गाथा को एकदम सरल कर देता है। पता है क्या है, जैसे आजकल है ना बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में लगभग लोग छाता लेकर आते हैं। और छाता लगभग लगभग सभी का काले रंग का होता है ना? अधिकतर ये तो अब आने लगे रंग बिरंगे छाते। पहले तो केवल काले छाते आया करते थे। अब क्या है कि मंदिर में अपन गए और सभी लोग बाहर अपना अपना छाता रख देते हैं, है ना? तो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि छाता बदल जाता है ना? हमारा छाता आप ले गए और आपका छाता हम ले आए। ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है, हो ही जाता है, ठीक है। अब क्या है कि काला ही छाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सबकी डंडी सफेद हो, जो उसमें डंडी लगी है वो भी सफेद है। तो ठीक है, हम अपना छाता ले आए, तुम अपना छाता लेके चले गए। लेकिन घर जाकर हमारे पड़ोसी ने देखा
ये छाता तो हमारा नहीं है ना, हमारा छाता तो नया है ना? और इसमें तो जंग लगा हुआ है, अंदर की जो तीलियां हैं उन तीलियों में जंग लगा है। माने कोई ना कोई एक ऐसा लक्षण पकड़ में आया जिस लक्षण से ये पता चला है ना, या ऐसा हो सकता है हमने है ना अपने छाते में कहीं ना कहीं निशान डाल रखा है, आर लिख रखा है, आर, छोटा सा आर लिख रखा है। घर जाके देखा हमारे छाते में तो आर है नहीं। अब क्या है, वो हमारे घर में आता है, ठीक है, हमसे कहता है कि पंडित जी आप हमारा छाता ले आए। हमने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता, नहीं नहीं नहीं, आप हमारा छाता लेके आए, लाओ लाओ आप अपना छाता लेके आओ। हमने अपना छाता लेके आए, देखो इसमें हमारा आर लिखा है, आर लिखा है। हमने देखा हाँ सच में आर लिखा है। जैसे ही हमारे ज्ञान में ये जानने में आया कि ये छाता हमारा नहीं है, क्या कहा, जैसे ही ये जानने में आया कि ये छाता हमारा नहीं है, ये तो सचमुच में आपका ही है, तो ऐसा जानते ही माने ये पर वस्तु है, ऐसा जानकर तत्काल उस वस्तु को छोड़ देता है। अब गाथा समझ में आई कि नहीं आई? ये पर वस्तु है ऐसा जानते ही वह पर वस्तु का त्याग करता है। उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? अब गाथा पढ़ लो, अब गाथा देखो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ना, ये छाता हमारा नहीं है, ये तो पड़ोसी का है, यह पर वस्तु है ऐसा जाने, तो ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त परद्रव्यों के भावों को ये पर भाव हैं, पर भाव हैं ऐसा जानकर उनको छोड़ देता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या है, ये शरीर है, तो शरीर क्या है, पर है, ये रागादि भाव हैं, तो ये क्या है, ये पर हैं। तो जैसे ही ज्ञानी ने जाना ये पर हैं, तो पर को पर जानते ही तत्काल वो उनको छोड़ देता है। ऐसा टीका, जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़ कर सो रहा है, माने इससे ये पता चलता है कि हजारों साल पहले, क्योंकि ये टीका अमरचंद्राचार्य की टीका है, और आप संस्कृत में देखोगे ना, संस्कृत में ऊपर यथा ही कश्चित पुरुषा संभ्रांत्या, कश्चित पुरुषा माने कोई पुरुष, संभ्रांत्या माने भ्रांति के वश, रजकात परकीयम, ठीक है, मूल संस्कृत भाषा का ये उदाहरण है। माने हजारों साल पहले भी लोग धोबी से कपड़े धुलवाया करते थे, और आचार्यों के सामने क्या है, जो सामने हुआ करते थे आचार्यों को क्या दिखाई देता था, कुम्हार घड़ा बना रहा है, सुनार सोना पीट रहा है ना, धोबी कपड़े धो रहा है, तो उन्हें तो ये दिखाई देता था, तो उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण बनाए। अब उस जमाने में भी मान लो धोबी के यहाँ कपड़े धुलने आते थे, घर की चादर वगैरह धुलने आती होंगी, चादरें है ना, ओढ़ने वाली चादरें। अब क्या है कि धोबी के यहाँ से कोई कपड़ा लाकर और चैन से ओढ़कर सो रहा है, ऐसा है ना। जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर, कपड़ा लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है, ओढ़कर माने चादर, ओढ़ने वाली चादर है ना, और अपने आप ही अज्ञानी यह वस्त्र दूसरे का है ऐसे ज्ञान से रहित होकर हो रहा है। किंतु जब दूसरा व्यक्ति
उस वस्त्र का छोर पकड़कर, उस समय छोर और आज की भाषा में पल्ला, कोना, है ना, छोर पकड़कर, पल्ला पकड़ करके खींचता है और उसे नग्न कर देता है। नग्न कर देता है माने जिस चादर को वो ओढ़कर सो रहा है उस चादर को वो हटा देता है और कहता है कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है, सो मुझे दे दे। तब बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह उस वस्त्र के सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके, सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके, भाई आप तो ऐसा ही लगा लो ना, तो उसने जरा सा कोने में आर लिख रखा होगा, है ना, तो जरा सा ये लो आपके सामने बहुत प्यारा सा चित्र भी आ गया, बहुत सुंदर प्रासंगिक चित्र है ना, धोबी भी दिखाई दे रहा है, कपड़ों को दिखाई दे रहा है ना, और वो चादर ओढ़ के बिल्कुल निसंकोच होकर सो रहा है। तो फिर वो व्यक्ति आता है और उसका पल्ला पकड़कर खींचता है, कहता है भाई तू सावधान हो, ये चादर तो हमारा है और ये चिन्ह देख लो आप, इसके साइड में हमारा नाम लिखा है या आर लिखा है या कोई भी लक्षण उसने दिखाया, कोई भी पहचान बताई। सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का है, माने अवश्य ही यह वस्त्र हमारा नहीं है, यह वस्त्र तो आपका है, माने दूसरे का है। ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस दूसरे के वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है, शीघ्र ही छोड़ देता है। अब एक बात बताएं आपको, भले ही वो वस्त्र ना खींचे, है ना, वस्त्र खींचता तो नहीं है, लेकिन उसको सावधान करके और जगाकर ये कहता है कि देखो भाई साहब, ये जो कोना है ना, कोना, कोने में हमारा आर नाम लिखा है, ये कपड़ा आपका नहीं है, ये कपड़ा तो हमारा है। अभी उसने वो चादर ऐसे फेंकी नहीं है, हटाई नहीं है, लेकिन ज्ञान में त्याग हो गया कि नहीं हो गया? भाई ये काम तो बाद में होता रहेगा, समझ में है कि नहीं है? माने ज्ञान में तो तत्क्षण त्याग हो गया। तत्क्षण त्याग का मतलब क्या है? ये वस्त्र मेरा नहीं है, इस ज्ञान का नाम ही त्याग है। समझ में है कि नहीं? अब वस्त्र उतारा नहीं है, उतारा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को, है ना, ये शरीर मेरा नहीं है, ये वस्त्र मेरे नहीं है, अभी ये वस्त्र उतारे नहीं है, वस्त्र उतारने में समय लगेगा, ठीक है ना, समय लग सकता है क्योंकि अभी चौथा गुण स्थान है, उसके बाद पांचवा गुण स्थान है, उसके बाद छठा सातवां गुण स्थान आएगा, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान में तो तत्काल त्याग हो ही गया है, समझ में ना। सबसे पहले कल भी हमने एक बात कही थी, देखो त्याग के लिए दो चीज चाहिए, माने ये पर है और ये हे है ना। जो हे है उनका हे रूप से ज्ञान होना और जो पर हैं उनका पर रूप से ज्ञान होना, इसका नाम त्याग है। अब क्या है कि हम पर पदार्थों को पर तो जानते नहीं है, पर तो माना नहीं, और जबरदस्ती हमने घर बार छोड़ दिया, जबरदस्ती हमने जमीकन छोड़ दिया, जबरदस्ती हमने हरि का त्याग कर दिया। तो सही मायने में परिणामों में केवल क्लेश होता है, क्लेश, त्याग नहीं होता है। पहले में पहले ज्ञान होता है, ठीक है, यथार्थ ज्ञान,
जो भाई वस्तु साहब, जैसी है उसको। ये हाँ इसमें जो हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? इसमें जो वो वाइट वाइट बनी है उसका मतलब क्या हुआ? जो आत्मा प्रदर्शित इसमें कर रहे हैं, जो चित्र में आपने दिखाया है, जो हाँ हाँ, इसमें जो वाइट वाइट ये तो आत्मा एक बनाया जैसे, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो हाँ, चादर खींच रहा है और वो ऊपर से वो दिख रही है, तो उसका मतलब है क्या कुछ? मतलब ऐसा है ना, चादर थोड़ी सी उघड़ गई है, थोड़ी सी रह गई है, आप ऐसा मान लो। अच्छा। आत्मा अलग है, देह अलग है, ये ऐसा भी मान हाँ हाँ सकते हो। हाँ ठीक है हाँ। ना, आत्मा अलग है, देह अलग है, और चादर अलग है, तीन चीजें हैं यहाँ पर, है ना। देह भी तो एक चादर ही है ना, ऐसा। एक चादर बाहर की है, एक चादर अंदर की है, और आत्मा अलग हाँ सही है है। ना। इसमें दो दृष्टांत एक साथ आ गए। सफेद सफेद जो है ना, वह आत्मा है, तो वह आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, इस देह रूपी वस्त्र से भिन्न अपने को देखती है, ऐसा। जैसे यह व्यक्ति वस्त्र से रहित अपने को अनुभव कर रहा है, वैसे ही ज्ञानी आत्मा भी इस देह रूपी वस्त्र से अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं, ऐसा, है ना। माने एक चित्र में आपको दो दो बातें समझाई जा रही हैं। कपड़े से भी अलग है, कपड़ा मेरा नहीं है, और देह से भी अलग है, देह भी आत्मा की नहीं है, ऐसा। ठीक है, आगे देखो। अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है, ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस दूसरे के वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। इसी प्रकार ज्ञाता भी भ्रमवश पर द्रव्य के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है, और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। देखो कितनी गजब की बात है। पर पदार्थों को ग्रहण करके ये आत्मा स्वयं अज्ञानी हो रहा है, इसे किसी ने ज्ञानी किया नहीं है, इसको अज्ञानी किसी ने बनाया नहीं है। पर पदार्थों को अपना मानकर स्वयं अज्ञानी हो रहा है, अपने आप अज्ञानी हो रहा है। जब श्री गुरु पर भाव का विवेक भेद ज्ञान करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तव में एक ज्ञान मात्र ही है, अन्य सर्व पर द्रव्य के भाव हैं। तब बारंबार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ, माने गुरु श्री के वचनों को सुनता हुआ, या जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, आगम है, उनके वचनों को सुनता हुआ वह समस्त से पर के चिन्हों से, माने आत्मा का चिन्ह ये है, आत्मा का लक्षण ये है, और पर का लक्षण ये है। आत्मा का लक्षण यदि चेतन है तो बाकी के पर पदार्थों का लक्षण अचेतन है। आत्मा का लक्षण यदि ज्ञान है तो बाकी के पदार्थों का, देह का, राग का लक्षण अज्ञान है। तो ऐसे चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह पर भाव ही है, माने ये देह मेरी नहीं है, ये राग मेरा नहीं है, ये तो पर है, पर भाव ही है, मैं एक ज्ञान मात्र ही हूं, यह जानकर ज्ञानी होता हुआ सर्व पर भावों को तत्काल छोड़ देता है। क्या कहा है? समझ में आई कि नहीं आई बात? माने भेद ज्ञान का तरीका क्या है, भेद ज्ञान का लक्षण क्या है। जैसे क्या है कि दाल और चावल मिले हुए हैं, और हमने किसी से कहा कि इसमें से दाल अलग कर दो, चावल अलग कर दो। अब किसी को ये ना पता हो कि दाल किसे कहते हैं, चावल किसे कहते हैं,
तो वो अलग अलग कैसे करेगा, कैसे अलग अलग करेगा? अब इसमें से मान लो हरी हरी जो मूंग की दाल है और सफेद सफेद चावल हैं, ठीक है। अब उसे ये नहीं पता कि इसमें लंबी वाली दाल है और इसमें हरी हरी वाले चावल हैं या हरे सफेद वाले चावल हैं, तो वो अलग अलग कैसे करेगा? तो सीधा सा तरीका ये है, हम उसको उसका लक्षण बताएंगे, लक्षण कि देखो बेटा कि जो सफेद कलर के हैं ना, सफेद रंग के, वो तो है चावल, और जो हरे रंग की है ना गोल गोल, ठीक है, छोटी छोटी, वो है दाल। तो अब तुम इनको अलग अलग कर दो। अब उसने जो अलग अलग किया वो कैसे अलग अलग किया? लक्षणों से पहचान कर, है ना, लक्षण, लक्षण बताया। इसी प्रकार से यहाँ श्री गुरु हमें लक्षण बताते हैं। आत्मा का लक्षण ये है और पर पदार्थ का लक्षण ये है। तो लक्षणों से भली भांति पहचान कर वो आत्मा को और पर भावों को अलग अलग कर देता है। ये प्रत्याख्यान का तरीका है, ये उपाय है, माने उनको तत्काल छोड़ देता है। भावार्थ, जब तक पर वस्तु को भूल से अपनी समझता है, पर वस्तु अपनी होती नहीं है, क्या है? केवल और केवल भूल से, अज्ञान से पर वस्तु को अपनी मानता है, समझता है, तब तक ही ममत्व रहता है। क्या कहा? जब तक पर वस्तु अपना मानेगा तब तक तो ममत्व रहेगा, और जिस दिन अपनापन छूट गया, अपना मानना छूट गया, तो उसी दिन ममत्व भी खत्म हो गया। ये मेरा, इसका नाम ममत्व है। और जब यथार्थ ज्ञान होने से पर वस्तु को दूसरे की जानता है, तब दूसरे की वस्तु में ममत्व कैसे रहेगा? अर्थात नहीं रहे, यह प्रसिद्ध है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है? पर का पर रूप ज्ञान होना, ठीक है, तत्क्षण ममत्व का छूट जाना, ममत्व का त्याग हो जाना, ये एक समय का कार्य है ना। अनादिकाल से पर द्रव्यों को अपना मान रहा है, तो अपने में अपनापन आ जाए और पर में परपन आ जाए, भेद विज्ञान हो गया। और जहां ऐसा भेद विज्ञान हुआ तो ममत्व छूट गया। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रश्न, कोई बात समझ में नहीं आई हो? भाई साहब एक बात चलो पूछनी थी। अभी आगे की। हाँ, एक बात पूछनी थी हाँ बोलो कि बोलो। जैसे राग आपने बोला हाँ कि अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई एक कटोरी एक और खीर ले ली या एक कटोरी नमकीन ले लिया, ये भी राग है। और राग जो है वो पर भाव है, वो मेरे अंदर नहीं है, मैं ज्ञान रूप हूँ, वो पर भाव है। तो उसके अंदर मतलब प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं जानना चाह रही थी। जैसे थ्योरी में तो ये समझ में आ गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में किस तरीके से उसको घटित कर सकते हैं? किसको? राग और ज्ञान, प्रैक्टिकल में मतलब अपने को किसको राग किसको राग से अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? राग 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 विभाव को, है, तो राग को राग राग हाँ राग विभाग। हाँ देखो क्या है कि नादूण आसमाण असुचितम विव्रियम, ये एक गाथा आने वाली है, 72 नंबर की शायद गाथा है, 72 या 74 नंबर की गाथा, आश्रव अधिकार में, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो आश्रव भाव हैं, आश्रव भाव माने क्या? रागादि भाव। तो रागादि भाव का यथार्थ ज्ञान, क्या ज्ञान की राग है, दुखरूप है, असूची है, बंध का कारण है, वर्तमान में भी दुखरूप है
भविष्य में भी दुख रूप है। जब जब ऐसा जानेगा, राग को समझेगा, तब ये राग से अपने आप को अलग कर सकता है। अभी तो क्या है, इसको राग भला लगता है, राग अपना लगता है, और राग में इसको आनंद आता है। राग का स्वरूप जान, राग का स्वरूप क्या है। देखो, आश्रव आश्रव दुख का कारण है। ध्यान से सुनना, आश्रव दुख का कारण है। आश्रव माने क्या, रागादि भाव, ठीक है। आश्रव दुख का कारण है, लेकिन आश्रव का ज्ञान सुख का कारण है। क्या कहा, आश्रव दुख का कारण है और आश्रव का ज्ञान सुख का कारण है। अब आश्रव का ज्ञान करना माने क्या भाई, आश्रव दुख रूप है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, है ना। ये आश्रव का ज्ञान चाहिए पहले। प्रैक्टिकली राग से अलग होने के लिए, राग को आत्मा से अलग करने के लिए पहले राग दुख रूप लगना चाहिए। अब क्या है, देखो 24 घंटे अपन भेद विज्ञान कर सकते हैं, 24 घंटे अपन तत्व चिंतन कर सकते हैं। सोचो, आप सोचो कि जैसे अपना बेटा है और बेटा हॉस्पिटलाइज हो गया, है ना, और वो पीड़ा में करहा रहा है, तो अपने को तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही। जिनका भी प्रश्न है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अपने को तकलीफ होगी कि नहीं होगी। क्या है, आवाज नहीं यहाँ आ पर रही। जिन्होंने यहाँ प्रश्न पर किया भेद था, विज्ञान, यहाँ पर भेद विज्ञान की जरूरत है। सुनो, हाँ सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ अपने को तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही है। हमारा बेटा हाँ जी, हॉस्पिटल में और करहा रहा है, अपने को राग है हो इसीलिए रही है, तकलीफ हो ठीक रही है। है। हम्म, हाँ, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो राग, अब देखना, बेटे की पीड़ा दुख का कारण है या बेटे का राग दुख का कारण है। जितना जितना राग बेटे का उतना उतना राग दुख तकलीफ। का कारण है, समझ में आया कि नहीं है। हाँ जी, है ना। अच्छा, ये तो मैंने बहुत बहुत मोटा उदाहरण दिया है, ठीक है। कहीं भी आप देखो, कहीं भी, यदि आप कहीं भी देखोगे तो आप पाओगे कि केवल और केवल राग दुख का कारण है। तो जब अपने को ये ख्याल में आएगा राग दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है, तो राग से और ज्ञान का भेद ज्ञान होगा, और वो भेद ज्ञान कार्यकारी है, वह भेद ज्ञान सुख का कारण है। हाँ ये जी, प्रैक्टिकली है। हम प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं चाहते। प्रैक्टिकली तो अपन ने साफ पढ़ लिया, खत्म बात। लेकिन आप ये देखो, प्रैक्टिकली देखो, मेरे दुख का कारण क्या है, राग है कि ज्ञान है। राग दुख का कारण ख्याल में आएगा, समझ में आएगा, पकड़ में आएगा कि राग दुख का कारण है। हाँ जी, जितना ऐसा, राग है उतना दुख है। उतना दुख है, उतना दुख है, जितना राग है उतना दुख है। माने कदम कदम पे आप ये देखेंगे राग से दुख है, राग दुख का कारण है, ऐसा, है ना। एक हाँ जी, समय तो अपना हो जाएगा, 2-3 सपना मिनट जी बाद समय हो कनाडा से जाएगा। पूछ रही थी आपसे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक मानसी जी का प्रश्न ये था कि दूर भव्य और दूरादूर भव्य में क्या अंतर है। दूर भव्य और दूरादूर भव्य में क्या अंतर है, ठीक है। दूरादूर भव्य तो कभी 3 काल में मोक्ष नहीं जाएगा, कभी मोक्ष नहीं जाएगा। भव्य है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, पात्रता है, लेकिन वो कभी 3 काल में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा। तो क्या हम उसको अभव्य कह सकते हैं? नहीं, अभव्य नहीं कह सकते। अभव्य में तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है। लेकिन जो दूरादूर भव्य है उसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता तो है, लेकिन वो कभी 3 काल में मोक्ष नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूरादूर भव्य। अब आता है भव्य। भव्य माने जो कभी ना कभी मोक्ष जाएगा। कभी ना कभी माने, देखो, जो अनंत काल बाद भी मोक्ष जाएगा, अनंत काल बाद, अनंत अनंत, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। माने मैं ये कहना चाहूं, अनंत पुद्गल प्रावर्तन, अनंत
क्या कह रहे, द्रव्य परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन, अनंत काल परावर्तन, अनंत भव परावर्तन, अनंत भाव परावर्तन, इतना करने के बाद भी जो मोक्ष जाएगा उसका नाम है निकट भव्य, दूर भव्य, दूर भव्य। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भैया जब दूरानुदूर हाँ। भव्य में इसमें है शक्ति है इतनी कि वो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, तो फिर वो कर क्यों नहीं पाता? कर सकता है क्योंकि उसको निमित्त नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे सामने केवल एक ही उदाहरण आता है इस बात को समझाने के लिए, ठीक है ना। एक तो बांझ महिला है, बांझ महिला कभी मां नहीं बन सकती, ठीक है। और एक विधवा महिला है, तो विधवा महिला कभी मां बन सकती है क्या? मां बन सकती है? विधवा महिला मां बन नहीं। सकती है? प्रिंस भाई कह रहे हाँ, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। सुनो, अब कोई ऐसा कहे कि साहब उसमें मां बनने की योग्यता है, मां क्यों नहीं बन सकती? तो उत्तर क्या आएगा कि उसको कभी निमित्त नहीं मिलेगा, निमित्त नहीं मिलेगा। बस ख्याल में है कि नहीं? माने बांझ स्त्री अभव्य है और विधवा स्त्री दूरान-दूर भव्य है। माने उसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता तो है, लेकिन कभी मोक्ष नहीं जाएगा, कभी मोक्ष नहीं जाएगा। ऐसा भव्य भैया, दूर भव्य क्या होता है? दूर भव्य, क्या? दूर भव्य भी तो दूर होता है। भव्य माने जिसके, हाँ दूर भव्य माने वो दूर भव्य ही है। दूर भव्य माने जो कभी कभी मोक्ष जाएगा, कभी ना कभी मोक्ष जाएगा, उसका नाम दूर भव्य है। कभी ना कभी जाएगा। दूर, दूर माने ये नहीं कि महीने 2 महीने में, दूर माने अनंत काल बाद भी वो मोक्ष जाएगा, ऐसा वो दूर भव्य है। निकट भव्य माने अभी 2 भव में, 10 भव में, है ना, या 1000 भव में जो मोक्ष जा रहा है वो सब निकट भव्य है। अरे जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन है ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी अनंत सागर हैं, तो वो भी निकट भव्य में आएगा, ऐसा निकट भव्य में, ठीक है। चलो समय तो अपना हो गया है, हम आ बाकी की सकते हैं चर्चा निकट अपन भव्य में? बाद में करेंगे। क्या क्या कह रहे हो? हम आ सकते हैं निकट भव्य में? हाँ क्यों नहीं आ सकते? देखो हम है ना निकट भव्य में भी आ सकते हैं, दूर भव्य में भी आ सकते हैं, दूरान-दूर भव्य में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसका इसका क्या है कि इसका उत्तर तो केवल ही भगवान दे सकते हैं, हमारे और आपके ज्ञान का विषय तो है नहीं, है ना, ऐसा। चलो, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहूणम। बोलिए द्वासंगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिन भाई। जय जिनेंद्र।